400 में मिलता था, समाजवादी का सरकार था। बोले थे तो फ्री चले, बोला थे बिजली फ्री चल दूंगा, फ्री हुआ बिजली। और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे? वो सब लुटेरा है, वो भी लुटेरे हैं। सब लुटेरे हैं। ये बाहरी प्रत्याशी हैं तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, ये चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई डॉक्टर मनोज यादव को कि एक नाबालिग को जो है चुनाव प्रचार में उतारना पड़ा? भाजपा मानने के लिए तैयार थे हम लोग तो, इतना बड़ी गुंडाई कर रही है। प्रशासन बीता हुआ है, मेन बात प्रशासन क्या कर रही है। पर लीचे आदमी क्या करेगा, जिससे गरीब थे बाप। तो केवल चूमने भर से हो गया, कभी तो दिखे नहीं। देखिए बात जो है, आप अपनी उम्र के हिसाब से बात करिए, ये बात करने का तरीका नहीं होता है। इस समय हम बिजावर विधानसभा में हैं और बिजावर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। मनोज यादव के साथ अन्य तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश से भी प्रचारक यहाँ पर मौजूद हैं। स्टार प्रचारक हैं, लेकिन आप उनकी एज देखकर, उनकी उम्र देखकर और उनकी बातें सुनकर चौंक जाएंगे। हमारे साथ हैं नवरत्न यादव। नवरत्न, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेप्टेक टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवरत्न जी, बताएं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे मामा जी, तंस मामा जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जनता तो धोखा देने के काम कर रहे हैं। किस तरीके का धोखा? पहले नंबर वो बोलते थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो बेटी के साथ मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर का जवाब दे हो। नहीं, लेकिन अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के लिए तमाम योजनाएं लागू करी हैं। नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी, लूटने का काम किए हैं। हाँ, कैसे? कैसे? पहले नंबर बोलते थे 10 रुपया है, बताइए आप लोग। 400 में मिलता था, समाजवादी का सरकार था। बोले थे तो फ्री चले, बोला थे बिजली फ्री चल दूंगा, फ्री हुआ बिजली। ये लुटेरा है, माफिया है। कौन? हमारे यहाँ के जो विधायक थे बबलू शुक्ला जी, ये दालू माफिया, ये बालू माफिया। अच्छा। हम तो दालू और बालू वाला नहीं चाहिए, हम तो इंसाफ श्रीमान, हम तो और बड़े भैया तो मनोज यादव तो चाहिए। और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे? वो सब लुटेरा है, वो भी लुटेरे हैं। सब लुटेरे हैं। और लोग तो ये कहते हैं कि डॉक्टर मनोज यादव तो बिजावर के हैं नहीं, बाहर से आके उनको उतार दिया है, पैराशूट प्रत्याशी है। तो प्रधानमंत्री जी कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी। ये बाहरी प्रत्याशी हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ से हैं? कहाँ? हाँ, आप ही नहीं जानना है। वो तो पूरे देश का मामला है, देश का मामला नहीं है। ये चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। चलिए अपन मध्य प्रदेश की और खास तौर पर बिजावर की बात करते हैं। बिजावर विधानसभा में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई डॉक्टर मनोज यादव को कि एक नाबालिग को जो है चुनाव प्रचार में उतारना पड़ा? नाबालिग नहीं, ये तो हम प्रताप चाचा है, जानते हैं आप? बताइए। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश थे। ठीक है। तो हम तो बोले बच्चा है, बच्चा तो हमारे सामने ना लाइए, तो हम बच्चा वाला दिमाग लगाते दोषी में चुनाव जीत दे। तो हम यहाँ भी बच्चा वाला दिमाग लगाएंगे। तो बच्चों को थोड़ी वोट देना है, वोट तो बड़े देंगे। आपकी बातों से कैसे प्रभावित होंगे लोग? आप मेरे साथ क्षेत्र में करिएगा तो आप तो बता देते अच्छे परिवार से होते हैं। ऐसा? हाँ। डॉक्टर मनोज यादव की क्या क्वालिटी आप गिनाते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं कि केवल समाजवादी पार्टी को लेकर ही बात होती है? देखिए, जनता की बात होती है, हर जनता तो सम्मान देते हैं। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा वर्चस्व है नहीं। अगर मान लीजिए ये चुनकर भी आ जाते हैं तो वही बात होगी कि सरकार हमारी नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो जनता क्यों आखिरकार वोट देगी? बबलू जी तामती हैं, वो तो आपने देखा होगा, जनता बताएगी। तामती हैं बबलू जी। जो एक चिंदा लोट था वो डबल किए हैं, तो पूछो उच्च पार्टी से डबल किए हैं। वो समाजवादी पार्टी से जीते थे तो रोड डबल बनवाए हैं।
तो जब समाजवादी पार्टी में थे तब बालू माफिया और रेत माफिया नहीं थे? हाँ, तब समाजवादी पार्टी में थे, तब हमारे माननीय राष्ट्रपति जी तो दबाव में थे, शेर थे दबाव में। तब शेर दहाड़ता है, शेर के सामने कोई आता नहीं है। हाँ, यानी कि उस समय वो पाक साफ थे और भाजपा में आने पे वो बिगड़ गए। गुंडा माफिया बन रहे। ऐसा तो आखिरकार अगर गुंडा माफिया है तो उनसे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? उनका गुंडई सिर्फ 76 तारीख तो तब वोट पड़ेगा, तब बस्ता खुलेगा, तो उनकी गुंडई सब नीचे दब। तो यहाँ डॉक्टर मनोज यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनकी गुंडई नीचे करने के लिए लड़ रहे हैं या अपने जीतने के लिए? गुंडई जो जनता के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफ मनोज यादव लड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर ऐसी बात है कि शेर हैं और समाजवादी पार्टी तो तार तलता तो लाठी से ही चलता मारने का काम किया है। अभी आप परसों नहीं जाते, परसों तेदाड़ी था वहां पे, परसों हम लोग पूरी भाजपा थी, फिर झाड़ू वाले थे, सपा थी, 3 लोग तो बुलाया गया था। भाजपा मारने के लिए तैयार थे हम लोग। तो इतना बड़ी गुंडाई कर रही है। कहाँ पर? यहीं पे अपने चौराहा पे, बिजावर चौराहा पे, चौक पे। यानी कि आपने शिवराज सिंह चौहान को भी और उनकी पुलिस को भी गुंडा बता दिया। प्रशासन बीता हुआ है, मेन बात प्रशासन क्या कर रही है। और मणिपुर में क्या हुआ, फिर महिला तो नन्हे घुमाया गया, ये देश में होगा। खैर, मणिपुर की बात पूरे देश अभी हमारे बहन के साथ हो तो आप तो अच्छा लगेगा, आपके बहन के साथ हो तो आप तो अच्छा लगेगा। कहाँ हटा ये बात? ठीक है, लेकिन अभी हम विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी अगर विधानसभा बिजावर की बात की जाए, यहाँ पर तो कोई इस तरीके का मामला सामने आया नहीं। और बबलू शुक्ला भी ये कहते हैं कि जो शराब की बात है, पूरे 5 साल कहीं कोई इस तरह की चीजें नहीं रही, रेत में मैंने कभी हाथ डाला नहीं, लेकिन विपक्षी जबरदस्ती आरोप लगाकर घेरने का काम करते हैं। आप तो बता दें, बचने के लिए आदमी बहुत उपाय चलता है। हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, उनको छोड़ दें। डॉक्टर मनोज यादव की 5 ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं कि जनता उनको विधायक बनाएगी? जैसे कि मनोज यादव पहला नंबर, जनता तो अपने तो केवल चूमने भर से हो गया? कभी तो दिखे नहीं। मोदी जी, देखिए, बात जो है आप अपनी उम्र के हिसाब से बात करिए, ये बात करने का तरीका नहीं होता है। मेरा कहने, सवालों के जवाब जो है वो जवाब के तरीके। हाँ, जवाब दे रहे हैं। जब आप चूमने वाली बात करते हैं, इसे मुख्यमंत्री जी पूछिए, जिस गरीब का डोर चूमे हैं। बबलू शुक्ला जी पूछिए, जिस गरीब का पैर छुए हैं। तो पैर छूने से विकास हो जाएगा? विकास नहीं हो जाएगा, सम्मान लेता है। ठीक है, सम्मान लेता है, सम्मान। तो सम्मान अलग चीज है, रोटी भी तो चाहिए आदमी। हाँ, रोटी चाहिए तो चीज तो चाहिए, रोटी चाहिए। डॉक्टर मनोज यादव अकेले क्या करेंगे? जब सत्ता में सरकार नहीं होगी तो क्या करेंगे? वो सब करेंगे। कैसे करेंगे? जिताने तो मौका दीजिए आप। हाँ, कुछ भी कमी होगी तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन लगाते बोलिए नवरत्न यादव कमी है। तो नवरत्न यादव पूरे बिजावर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कहीं कोई शिकायत आई तो वो जिम्मेदार है? एकदम है, पूरा है। आप जिताने का काम करिए बस। हाँ, तो क्या आप पार्टी के पेड वर्कर हैं या निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? मैं चलूंगा, सबसे बीच में चलूंगा। ठीक है, ये मैं भी गरीब परिवार से हूँ, इसमें कोई हानि नहीं है। और यहाँ पे आप तो बता दें, यहाँ प्रधानमंत्री जी तक सरकार नहीं है, ये सरकार बीती हुई है। चलिए, एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि पूरे महीने भर आप जो है विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। सुनिए, हाँ, पूरी टीम आपकी जा रही है, करेगी। आपकी जो उम्र है वो अभी पढ़ने लिखने की है, अपने सपने पूरे करने की है, और इस दौरान आप पूरे महीने भर जो है चुनाव प्रचार में रहेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, तो फिर आपकी लाइफ क्या, भविष्य में क्या सोचा है? देखिए, आप भी बहुत सही बोले, बहुत अच्छा आप जवाब पूछा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तो बता दें, इस सरकार में ना नौकरी है, ना पढ़ाई है, और ना गरीब पर सम्मान है। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने उद्देश्य में, जीवन में क्या उद्देश्य रखा है? सिर्फ हम तो सिर्फ
हम दबार भी रहे, पर गरीब तो सम्मान नहीं छोड़े थे। फिर वही बात आती है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप महीने महीने भर गायब रहेंगे, अब आप उसका भी जवाब दे रहे। पर लीचे आदमी क्या करेगा, जिससे गरीब थे बाप मेहनत करते, अपना दारा माटी देते, 500 रुपये कमाएगा, अब बेटे तो पढ़ने के लिए भेज देगा, अब बेटा तो नौकरी नहीं लगा तो बेटा टूट के अपना जान दे देगा। तो हम तो जान नहीं गंवाना है। यानी पढ़ाई लिखाई कोई ना करे फिर आपके हिसाब से? पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा, तो नौकरी नहीं मिल रही। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई बेकार है? एकदम बेकार है। ये भाजपा के सरकार में सब समझदारी का सरकार था तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी मिलती थी, लैपटॉप मिलती थी, फिर जो 12 पास होते थे उनको सम्मान के साथ। लैपटॉप तो मामा जी भी देते हैं, स्कूटी भी देते हैं, तमाम चीजें देते हैं छात्रों को। मामा जी देते हैं तो लोकल पार्टी देते हैं। हाँ, लोकल पार्टी का। अच्छा जी। चलिए, तो ये थे नवरत्न यादव जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनके उम्र से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन जो जोश है जिस तरीके से और पूरे मध्य प्रदेश में कहना है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे, समाजवादी पार्टी की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, और उनका ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए कार्य करेगी।